15 साल की उम्र से मनाली के एक छोटे से गांव कोठी में ढाबा चलाना उसकी किस्मत में लिखा गया था, लेकिन उसको ये अपनी डेस्टिनी मंजूर नहीं थी। और वो रणबीर कपूर कहता है ना तमाशा में कि एंडिंग पसंद नहीं आई तो क्या हुआ, चेंज कर लेते हैं, अपनी ही तो कहानी है। तो वहीं से इसने अपनी एंडिंग चेंज करी और शुरुआत करी पहाड़ों पे मीलों का सफर तय करने की, वो भी चल के नहीं दौड़ के। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ अपने अगले गेस्ट के बारे में। इनकी पूरी स्टोरी जानने के लिए देखिए होल्ड माई लिपस्टिक विद केपी का फर्स्ट एपिसोड, पहाड़ों की फीमेल मिल्खा तेंजिंग डोलमा। आई एम प्रिटी मच श्योर बहुत लोगों ने यहाँ पे मैराथन के बारे में सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि ये सारी मैराथन रोड रनर्स के लिए होती है, यानी कि रोड पे होती है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये मैराथन आपको रोड पे नहीं पहाड़ों पे करनी है, तो आई एम प्रिटी मच श्योर बहुत लोगों की धड़कनें बढ़ जाती होंगे सुन के। मेरी तो डेफिनेटली बढ़ जाती है। आज मेरे साथ है एक वंडर वुमन जो कि यहाँ के पहाड़ों पे दौड़ती हैं। मैं आपको बता दूं, ये पहाड़ों पे दौड़ने के अलावा यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा भी चलाती है। इन ढाबों की शुरुआत करने से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इन्हीं पहाड़ों पे इतनी तेज और इतने लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ रही होंगी। आज हमारे साथ है ये ब्यूटीफुल ट्रेल रनर, जिन्हें आपके सामने लाने से पहले मैं खुद बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ। मीट तेंजिंग डोलमा फ्रॉम मनाली। नमस्ते जूले, मेरा नाम तेंजिन डोलमा है, मैं मनाली से हूँ। तेंजिंग जी, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकती हैं हमारी ऑडियंस के लिए? आप कितने साल की हैं, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आप कैसे इस फील्ड में आई, आपके घर में कितने लोग हैं? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए। जी ज़रूर। हाँ। अ, मेरा जन्म हमारे वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज कॉमिक में हुआ है। तो मेरे भाई बहन हम 5 लोग थे, तो मैं सबसे छोटी हूँ घर में। तो मेरे ऐसी बहुत गरीब बैकग्राउंड में पैदा हुआ मेरा, जो कि छोटे-मोटे किसान करते हैं घर में। मैं बहुत कम एजुकेटेड हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं रही हूँ वहाँ पे मेरा जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पे मेरा मतलब स्कूलिंग नहीं उतना हो पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, मुझे उनका शक्ल भी याद नहीं है। फिर मेरे वो ये भैया भाभी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तब मेरा 15 ईयर में मेरा मैरिज हो गया था। सॉरी। इट्स ओके। 15 ईयर में मैं इधर मनाली आ गई थी, मेरा शादी हो गया था इधर मनाली, तो मैं यहाँ आ गई। तो जब से मेरा शादी हुआ है तब से मैं ये मतलब मेरे मदर इन लॉ वगैरह चलाते हैं ढाबा, तो उसमें तब से मैं चला रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से। और मैं अभी 37 ईयर ओल्ड हूँ। तो मेरी बेटी अभी 18-19 ईयर्स की हो गई है, वो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। तो मैंने आपके जो कैफे है याक कैफे में वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है, बहुत ही अमेजिंग परांठा मिलता है। इनफैक्ट मुझे लगता है मनाली का सबसे अच्छा परांठा ही आपके यहाँ पे मिलता है। तो ढाबा चलाने में तो आप एकदम स्किल्ड हैं, ठीक है। लेकिन मैं सब अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि उनके ढाबे में जाके सिर्फ आप परांठे देख के खुश नहीं होंगे। वहां पे जो इतने मेडल्स लगे हैं, इतनी ट्रॉफी लगी है, उनको देख के डेफिनेटली लोग इंस्पायर तो होंगे। एटलीस्ट मैं हो गई थी। और उसके बाद आपका मन करेगा कि छोटा मोटा रन तो एक बार किया जाए। तो आपको ढाबा चलाते हुए कितने साल हो गए और ये रनिंग करते हुए कितने साल हो गए? इतने सारे मेडल्स आए कहाँ से? जी, मतलब अगर मेडल्स की बात करें तो मैं मतलब इनको मतलब मुझे कमाते हुए अभी 5-6 साल ही हुए हैं। अच्छा। तो उससे पहले तब तक मैं ढाबा ही चला, मतलब अभी भी चला रही हूँ मैं ढाबा। तो उसके बाद मतलब जैसे हमारा यहाँ पे एक सोलंग स्काई अल्ट्रा होता है ट्रेल रन। तो मैंने मतलब ऐसे आते थे वहाँ पे मतलब जो मार्किंग लगाने वाले, तो मैंने उनको पूछा कि मतलब ये क्या चीज़ हो रहा है, आप क्या मार्किंग लगा रहे हैं? तो उन्होंने बोला जी यहाँ पे एक ट्रेल रन हो रहा है। तो उस टाइम मुझे ट्रेल रन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला जी डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं। तो फिर मैंने पूछा इसकी क्या-क्या मतलब वो रहता है? तो उन्होंने बोला जी इसकी आप रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, इसकी आपको फ़ी देने पड़ते हैं। तो मैंने घर वालों से रिक्वेस्ट किया कि मैं मतलब ऐसा-ऐसा हो रहा है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, तो इसके पैसे लगते हैं।
तो उन्होंने बोला पैसे भी दो और ऊपर से भागने भी जाओ तुम, तो रहने दो, वैसा बोला उन्होंने। फिर मेरा मन किया कि मुझे जाना है, जाना है। उससे पहले मैंने रोड रन किया है, स्पीति में भी किया है। हाँ जी, तो फिर मैं चली गई वहाँ पे। जब उन्होंने टाइमिंग वगैरह बताया कि इतने बजे आपको पहुँचना है, तो फिर मैं चली गई। फिर वहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई, तो उसमें किया। तो तब से मेरी ट्रेल रन का जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये जी। कौन सी ईयर की बात है? अब ये 21। 2021 की। जी। अच्छा, और वो कौन सी कैटेगरी में रन किया था आपने? वो 21 में किया था शायद मैंने, वो पतासू वाले किया था। 14 किलोमीटर जी वाला। जी जी सीधा आपने 14 किलोमीटर के लिए अपने आप को जी रजिस्टर किया? जी। बहुत ही अच्छा। जबकि मतलब मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है ट्रेल रन में, क्या कैसे भागना है या क्या चीज, मतलब गेयर्स कैसी चाहिए होती है, वो जब कुछ भी पता नहीं था। फिर मैं चली गई बस वहाँ वो करने। फिर मैंने उसमें रन करके भी आ गई। बहुत ही बढ़िया, जी। बहुत ही बढ़िया। आपने ये बताया अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब आपने अपने आप को फर्स्ट टाइम एनरोल किया, रजिस्टर किया, फिर तो उसके बाद आपकी जर्नी शुरू हो गई। तो आप अपने हमारी ऑडियंस को बताइए कि ट्रेल रनिंग रोड रनिंग से डिफरेंट कैसे है? मतलब आपने ट्रेल रनिंग ही क्यों चूज किया, रोड रनिंग क्यों नहीं किया, और इस चीज ने आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला, किस तरीके से आपको चेंज किया? रोड रनिंग और ट्रेल रन में ये डिफरेंस है कि ट्रेल रन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है। और हमें जहाँ पे लोगों को चलना मुश्किल होता है, उस पे हमें रन करना होता है। और जंगलों के बीच से जाने होते हैं, और डे नाइट रन करना पड़ता है। वो भी मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे पहाड़ है और पत्थरें हैं, पेड़ है, मतलब रास्ता क्लियर नहीं है। तो इतनी मतलब पतली सी रास्ते में हमें रन करना पड़ता है वहाँ पे। तो रोड रनिंग क्योंकि प्लेन है, तो उसमें हमें मतलब चैलेंजिंग तो वहाँ पर भी है, बट वो कि उसमें हमें मतलब उतना चैलेंजिंग नहीं मिलता, क्योंकि हमें प्लेन में भागना है। तो ट्रेल रनिंग करने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? मतलब ढाबा था, पैसे आ रहे थे, लाइफ स्मूथ चल रही थी, तो ट्रेल रनिंग करने से ऐसा क्या बदलाव आ गया आपकी लाइफ में? ट्रेल रन से मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए और ये क्यों चुना, आपका मतलब ये था कि फिर मेरा मतलब अम, जब मैं इस ट्रेल रन स्टार्टिंग में जब मैंने किया, तो उसके बाद मेरे को मतलब पहले रहता था मन में कि भाई मतलब एक ढाबा चलाने के सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, और अगर एजुकेटेड होते तो और ऑप्शन होता हमारे पास, हम जॉब करने जाते, हम कुछ भी कर सकते थे। बट वो चीज़ें नहीं था मेरे पास। तो मैं यही सोचती कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस यही काम करने के सिवाय। तो जब मैंने ट्रेल रन जाना स्टार्ट शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो वो मैं मतलब ये भी एक है कि मैं अपना मतलब माइंड में स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, मेरा बॉडी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं बचपन से काम कर रही हूँ, हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो मुझे मतलब मेरा बॉडी स्ट्रॉन्ग है। तो अम, बचपन से इतना चीज़ें देखी है मैंने, इतना मतलब झेली है, तो उस हिसाब से मेरा माइंड भी स्ट्रॉन्ग था। तो तब मैंने मतलब ये ट्रेल रन चूज़ किया कि हाँ, मुझे रनिंग करना है कुछ ना कुछ, ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकती लाइफ में, ढाबे चलाने के सिवाय। टेंजिंग, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ तक एजुकेटेड हैं, या आप अपनी एजुकेशन, जैसे कि आपने बोला कि आप ज्यादा नहीं कर पाए, तो क्या रीजन था उसका? अ, रीज़न तो नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि मेरा पेरेंट्स बचपन में नहीं रहे, और अ, जो मेरे भैया-भाभी वगैरह उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं भेजा। तो मतलब हमारे गाँव में होते थे स्कूल, तो वहाँ होते थे टीचर, जैसे नीचे के मतलब यहाँ मंडी या इधर साइड के टीचर्स होते थे। फिर वहाँ पे एक मैम थी हमारे को पढ़ाने वाली, तो वो अपने स्पेशल वो अपने रूम में ले जाती थी मुझे पढ़ाने के लिए। तो पीछे से मेरे को ढूँढने आती थी कि कहाँ गई, मतलब घर का काम कौन करेगा? तो वो मैम मुझे छुपा के रखती थी कि भाई नहीं पढ़ो तो, है ना? तो वो मैं पढ़ने में मैं अच्छी थी, तो उनको लगा कि ये लड़की पढ़ सकती है, तो वो मुझे रखते थे छुपा के। फिर आते थे वो मुझे ढूँढ के वापस ले जाते थे। तो मेरे पास बुक्स भी नहीं होते थे खरीदने के लिए। फिर मेरे को पढ़ने का बहुत शौक होता था। फिर हमारे गाँव में जो जैसे मेंबर बोलते हैं ना, वो होते हैं गाँव के, है ना? तो उनके पास जाती थी, उनके पास बुक्स होते थे।
तो 5th क्लास की वो सब उनके पास होते थे, तो मैं उनके पास जाती थी कि दादाजी मुझे बुक्स दे दो पढ़ने के लिए। तो वो दादाजी बोलते थे कि तुम्हें मेरे बेड पर यहाँ चढ़ने आना पड़ेगा, तब दूँगी उसके बदले तुम्हें बुक। तो मैं बोलती थी हाँ, मैं आऊँगी, आप मुझे बुक तो दे दो। तो उसके बदले वो मुझे बुक देते थे। तो मैं मतलब उनके जितने भी टर्न रहते हैं, जैसे महीने में 5 या 4 बार टर्न आते हैं उनके, तो वो मैं बेड पे यहाँ उनके चाड़ने जाती थी। उसके बदले वो मुझे बुक देते थे पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं एजुकेशन नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स नहीं रहे, माँ-बाप, अगर होते तो मैं थोड़ा-सा अच्छे से कर पाती, इस करके मैं नहीं कर पाई। तेजिंग, आपकी स्टोरी काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है। और हम लोग जो सिटी में रहते हैं, हम लोग तो शायद सोच भी नहीं सकते ये सब करने के लिए जो आप कर रहे हैं। और अब आपने अपने आप को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है कि अब आप ट्रेल रन कर रही हैं। मुझे लगता है कि शायद उस 5th क्लास में जो पढ़ने वाली तेजिंग होगी, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो किसी दिन 100-100 किलोमीटर दौड़ेगी। और ये 100 किलोमीटर दौड़ना आसान नहीं होता, इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग लगती है। और तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप सुबह कितने बजे उठ के ट्रेन करती हैं 100 किलोमीटर दौड़ने के लिए, और ये ढाबे चलाने के साथ कितना मुश्किल है? अब ट्रेनिंग के बारे में पूछे तो मैं ये बताऊँ कि मैं मतलब दिन भर मैं ढाबा चलाती हूँ। वो तो एक हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि इसके अलावा। तो ये चला के उसके बाद मैं मतलब ट्रेनिंग कभी मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के जाती हूँ, या सीज़न्स में बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए हम दिन में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। फिर मैं रात के 3 ढाई 3 बजे भी उठना पड़ता है मेरे को, फिर सब कुछ रेडी करती हूँ मैं, शॉप में सब कुछ तैयार करके, फिर मैं 4 साढ़े 4 5 बजे मैं रनिंग करने जाती हूँ। तो वही मतलब उसके बाद मैं ढाई या 3 घंटा कभी 4 घंटा इतना मैं ट्रेनिंग करती हूँ, उसके बाद मैं वापस आती हूँ, फिर से मैं वही मतलब जो मेरा दिन का शेड्यूल है उसमें काम करने लग जाती हूँ। ठीक। आपने बताया है आप इतनी हार्ड ट्रेनिंग करती हैं, इतना स्ट्रगल करती हैं, तो ये जर्नी तो आसान नहीं रही होगी। मनाली जैसी जगह में, कोठी जैसे गाँव में रह के इतना अनकन्वेंशनल चीज़ करना, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म आपने फेस करी होगी। मुझे जो लगता है कि जब शहर के जैसे लोग क्रिटिसिज़्म फेस करते हैं, तो गाँव में तो ये बहुत नई चीज़ थी। तो वो कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? वो क्या चीज़ें थी जिनका आपको सामना करना पड़ा, और सामना करते-करते आज आप यहाँ तक पहुँची? मेरे को सबसे ज़्यादा तो मतलब स्टार्टिंग में ये मुश्किल होता है कि मैं जब रेडी होके जाती हूँ, अलग कॉस्ट्यूम होता है, मैं जब ढाबे में बैठती हूँ, अलग कपड़ा होता है, मैं जब रनिंग करने जाती हूँ, तो अलग कपड़ा होता है। पहले तो लोग हमारे कपड़े भी नोटिस करते हैं। हाँ, तो मतलब फिर ये है कि हमारे एज में भी आ जाता है, देखो ये एज हो गई और ऐसे कपड़े में जा रही है रन करने, वो चीज़ें। चलो वो ख़ैर अलग बात है वो, कि लोग यहाँ तक बोलते हैं कि हमें मतलब अब इतनी एज हो गई, काहे को जाती है, क्या करती है ये? मतलब क्या मिलेगा इससे, इसको ये सब करके? उसे तो अपना काम सँभालो, शॉप सँभालो। मतलब सपोर्टिव तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इस समाज में लोग करेंगे, करते हैं हमसे। तो उम, बाहर के तो छोड़ो, अपने जो अपने नॉन में होते हैं, चाहे रिश्तेदारी बोलो, चाहे कोई भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, वो इनकी तरफ से मतलब बहुत सारे बातें कही जाते हैं मेरे बारे में, कि भई मतलब इवन यहाँ तक भी बोलते हैं कि भई शायद इसको फ़र्क तो नहीं पड़ गया, या मतलब मेंटली कुछ फ़र्क है इसको, हुँ। कि ये दौड़ते रहती है, मतलब वो चीज़ें। लेकिन अब जब आपने इतनी रेसेस जीत ली हैं, मैं बताना चाहूँगी हमारी ऑडियंस को कि अ, तेनजिंग ने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं। वो ज़्यादातर रेसेस में यहाँ पे पोडियम लेकर आती हैं, और यहाँ तक कि प्राइज़ मनी भी लेकर आती हैं। जब इतना सब कुछ आप जीत के लेकर आते हो, तो क्या थोड़ा-सा बदलाव आया है सोसाइटी में आपकी स्पोर्ट की तरफ? बदलाव तो नहीं बोल सकते अभी, मतलब फिर भी मैं यूथ के जो है वो लोग मेरे के ऊपर थोड़ा-सा मतलब वो करते कि भी हाँ, मतलब देखो मतलब गोल्ड मेडलिस्ट है, चलो अ, ट्रेल रन और अल्ट्रा रन्स में भागती है। तो मतलब बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे जब मेरे से मिलने आते हैं कि आप ही हो ना जो मतलब इतना रिकॉर्ड करके आई है, इतना रन करती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है।
तो वही मेरे को लगता है कि मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों के अंदर अभी तक कोई भी मतलब चेंजेस हुए हैं। मतलब मेरे जब मैं जीत के भी आती हूँ, तो वही कि हाँ, पार्टी मिलेगी, पार्टी मिलेगी। वही बात होती है बाकी सबके मुँह में कि अच्छा किया तूने, बहुत जीत के आई। ये चीज़ें तो बहुत कम सुनने को मिलती है। अभी तक हमने जो बात करी मेंटल चैलेंजेस और फिजिकल चैलेंजेस की, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी डेफिनेटली काफी आए होंगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ट्रेल रनिंग जो है वो कोई सस्ता स्पोर्ट तो नहीं है। इट इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। आपको जेल चाहिए, आपको ट्रेल रनिंग बैकपैक चाहिए, शूज चाहिए, गियर्स चाहिए, फिर रेसेस की फीस, वहां जाना, रहना, खाना पीना, अच्छा खासा अमाउंट इसके लिए लगता है। तो जब आपने शुरू किया होगा तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने काफी सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस किए होंगे। तो आप इसको कैसे डील करती थी? जी, फाइनेंशियल का तो बहुत ज़्यादा मुझे फेस करना पड़ता था। इवन पड़ रही है अभी भी। स्टार्टिंग में जो मतलब इसीलिए हम अच्छे-अच्छे रेसेस में नहीं जा पाते, क्योंकि ये एक ट्रेल रन बहुत बड़ा एक्सपेंसिव गेम है। इसके लिए गियर्स होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे गियर होना चाहिए आपका, वॉच से लेके शू, सनग्लासेस और पोल स्टिक्स, 2 अ हमारा जो हाइड्रेशन बैग, सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। और जो न्यूट्रिशन होता है, जो ट्रेल रन्स में हमें जेल्स वगैरह भी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इनके बिना तो हम ट्रेल रन करना मतलब सोच ही नहीं सकते इन चीज़ों के बिना तो। तो वही कि ट्रेल रन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रन है, तो इसलिए एक तो इनका रजिस्ट्रेशन फ़ी बहुत महँगा होता है और ऊपर से प्राइज़ मनी होता नहीं है इसमें। तो शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हुआ था। तभी मेरा एक रीज़न ये भी था कि रोड रन में आना, कि मैं रोड रन पे आई हूँ। रोड रन में ये कि थोड़ा पूरा जैसे प्राइज़ मनी वग़ैरह मिल जाता था, तो मैं रोड रन में अभी तक मैंने जहाँ पर भी किया है मुझे पोडियम मिला ही है सब जगह, तो वहाँ से मुझे प्राइज़ मनी वग़ैरह थोड़ा पूरा मिल जाता है। तो इस करके मैं जैसे ट्रेल रन्स में मैं रजिस्ट्रेशन वग़ैरह कर पाती हूँ। तो ये कि ट्रैवल वग़ैरह में तो ये कि मैं मतलब हमारे जो हिमाचल के अंदर हो रहे हैं ट्रेल रन्स, उनमें तो चलो मैं चल जाती हूँ कि उतना मतलब वहाँ जो मेरा अमाउंट जो जीते हुए होते हैं, वो मैं वहाँ पर लगा लेती हूँ। तो वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत अच्छे-अच्छे रेसेस होते हैं ट्रेल रन्स, तो वहाँ पे हम नहीं जा पाते क्योंकि बहुत महँगे होते हैं। तो मतलब ऐसा करके फिर इन्वेस्ट करके जाना पड़ता है कि तो जो प्राइज मनी आप जीतती हैं वही आप रेसेस में इन्वेस्ट करती हैं और उसी को आप यूज करती रहती हैं उस मनी को। जी। ओके। मतलब आपने 122 किलोमीटर लद्दाख में, 100 किलोमीटर नालकंडा में, 77 किलोमीटर स्पीति में, 100 किलोमीटर मनाली में आपने इतनी रेसेस करी और सब में आप पोडियम लेकर आई हैं। ठीक है। तो लोग आपको आके बोलते हैं अरे इतना मत दौड़ा करो, ये अनहेल्दी होता है। या आप क्या बोलना चाहेंगी उन लोगों को जो बोलते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो होती है वो अनहेल्दी होती है? जो बोलते हैं ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके लिए हमें ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे ट्रेनिंग करो उसके लिए, न्यूट्रिशन अच्छे से लो। तो मेरा ये मानना है कि जो हम अल्ट्रा रन करते हैं तो हमारे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है मेन तो। बस उसके बाद फिर कि मैं समझती हूँ कि हमारा माइंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा हिम्मत मिलती है हमें कि लॉन्ग डिस्टेंस इतना मतलब करना है, तो फिर अगला और ज़्यादा कि नेक्स्ट टाइम के लिए हाँ, मैं इससे भी ज़्यादा मतलब लॉन्ग वाला करूँगी, ये चीज़ें आती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हेल्थ के लिए खराब है या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या मतलब अनहेल्दी है, मैं नहीं मानती हूँ। बट इसके लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले खुद खुद इसके लेवल में आओ, इसके लिए इस लेवल के लिए हमें ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे न्यूट्रिशंस खाइए आप और गियर्स अच्छे रखिए आप, बाकी तो हेल्दी है। जी। टेंजिंग मैं वैसे इतना नहीं दौड़ती हूँ, मैंने आज तक सिर्फ एक ही ट्रेल रेस करी है। लेकिन इतना लंबा दौड़ने के लिए 4-5 घंटे, जो मैं तो सिर्फ 4-5 घंटे करे हैं, आप तो 24-24 घंटे दौड़े हैं। तो दिमाग में क्या चलता है जब भी आप 122 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 77 किलोमीटर, दिमाग में चल क्या रहा होता है आपके? क्योंकि बॉडी तो थक जाती है एक पॉइंट के बाद आके, उसको आगे किस तरीके से पुश करते हैं? हमारा अल्ट्रा रन चल रहा होता है तो माइंड में ये सब चलता है, मतलब ज़्यादा कुछ सोचते नहीं कि भई हाँ, मतलब कल क्या बात हुई थी, ये चीज़ें आगे क्या होगा, वो चीज़ें बिल्कुल भी हमारे माइंड में नहीं रहता है।
फर्स्टली तो वही रहता है कि भाई मुझे फिनिश करना है, बस पोडियम मतलब सॉरी फिनिश लाइन तक पहुंचना है मुझे। पोडियम ऐसे ही थोड़ी आता है। पोडियम ऐसे थोड़ी आता है, सही बोले आप। बट फिनिश लाइन तक पहुंचना है। बस फिर बीच में तो चलता ही रहता है, जो मतलब जैसे हमारे साथ जो बीती होती है वो चीजें भी याद आती है कि भाई हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे भी हुआ। देखो अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी ना, देखो मैं उनको जवाब दे सकूंगी जो मेरे बारे में बोलते हैं, जो मतलब कि भी ये कुछ नहीं कर सकती, ये चीजें क्यों कर रही है, जो लोग बोलते हैं ना हमारे लिए, तो मैं कि भैया इसको कंप्लीट करके मैं दिखाऊं कि भाई मैं कर सकती हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं भाग रही हूँ। तो वही चीजें चलती है, बाकी तो बस वही फिनिश लाइन ही दिखता है कि भी कब जैसे जल्दी करना है। टेंजिंग कहते हैं कि मुंबई का फैशन और पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल जाता है। तो ये तो आई गेस मुझे भी पता है कि पहाड़ों पे जो मौसम होता है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जब ठंड होती है तो बर्फ पड़ती रहती है और जब यहाँ बारिशें होती है तो नॉन स्टॉप बारिशें होती हैं। तो क्या ये चीज़ें आपकी ट्रेनिंग को इम्पैक्ट करती हैं? या जब ये चीज़ें होती हैं तो क्या आपकी ट्रेनिंग इंडोर होती है या आप स्टिल उन बारिश में या बर्फ में निकल के बाहर दौड़ते हैं? सही बोल रहे हैं आप। पहाड़ों का मौसम और मुंबई का फैशन कब बदल जाए कोई पता नहीं लगता, बट यहाँ पे मतलब अभी नवंबर के बाद बहुत ज्यादा ठंड होना शुरू हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो मतलब बर्फ जब पड़ना लग जाते हैं तो फिर उतना मतलब ट्रेनिंग पे बहुत वो ज्यादा पड़ता है कि भी हम अब कई बार हफ्ते हफ्ते तक नहीं जा सकते दौड़ने के लिए। तो जब बर्फ पड़ने लगे तो कई बार कंटिन्यू पड़ता है 2-3 दिन, या मतलब कि 6 दिन तक कंटिन्यू बर्फ पड़ता है। आउटडोर करने के लिए तो हमारे पास कुछ सोर्स है नहीं यहाँ पे, कोई ऐसा कि आउटडोर हम जैसे रनिंग या कुछ भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो अ, अभी मैंने 2-3 दिन हुआ सडनली मैंने अभी वही जिम ज्वाइन किया मैंने, कि ये मेरे लिए जैसे अब विंटर्स में जब बर्फ वगैरह पड़ जाता तो फिर उतना ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं। वैसे तो भागती हूँ मैं, बर्फ स्नो में भी जाती हूँ भागने। तो मतलब वहाँ एक लिमिट तक ही हो सकता है, जहाँ पे रोड खुला है या मतलब जहाँ पे कम बर्फ है वहां तक ही जा सकते हैं हम, फिर बाकी ज्यादा नहीं कर सकते उस पे। तो ऐसे ही चलता है। बाकी सर्दियों में जैसे हमारे यहाँ 6 दिन बर्फ पड़े उसके बाद फिर रोड क्लियर कर देते हैं, तो बस रोड पे ही भागना होता है, बाकी ट्रेल्स वगैरह में तो जाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो आप कह रहे हैं जब ये बारिश और बर्फ पड़ती है तब आप जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं? नहीं अभी तक तो नहीं किया, बट अभी करूँगी मैं, क्योंकि मेरे को अभी मेरा एक आने वाला इवेंट है जो कि बैंगलोर में हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओके। उसके लिए फिर मेरे को स्टैंडिंग जो वर्कआउट भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अम, अभी छोटे वो तो है नहीं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की उसमें जाना है, तो उसकी लेवल पे तो हमें मतलब खुद को उतना तैयारी करना पड़ता है। जी, तो जी। मैंने अभी सडनली अभी अभी शुरू किया है उसके लिए। अच्छा। जी। सो जनरली जब भी लोग ऐसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में होते हैं तो उन्हें एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ती है और मुझे लगता है कि आप भी एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल तो मेंटेन करते होंगे। मनाली जैसी जगहों पे जहाँ पे लोग ज्यादातर सोशल रहते हैं, वहां पे जब शादियों में जाना है, लेट नाइट रहना है, पार्टियों में जाना है और कुछ भी खाना है, तो ऐसे में मना करना तो बड़ा ही मुश्किल होता होगा। तो आप किस तरीके से इसको मना करती हैं? किस तरीके से आप लोगों को बोलती हैं कि नहीं आज मुझे जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, कल मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रन है? या कोई भी हमारी ऑडियंस में से जो एक स्पोर्ट एंथुसियास्ट हैं या जो किसी अच्छी स्पोर्ट फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, वो किस तरीके से एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं? अ, जैसे कि आपको पता है मैं एक ढाबा चलाती हूँ, शॉप चलाती हूँ, तो अम, ऐसे सोशल मीडिया जैसे बोल लो पार्टी या मतलब ऐसी चीज़ों में जाने के लिए तो मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं होता है। तो मैं पूरा दिन काम करती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा-सा अपने लिए वो ट्रेनिंग के लिए टाइम भी निकालनी पड़ती है, तो फिर थक भी जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी सो जाती हूँ। जल्दी बोले कि 8-9 बज ही जाता है, तो सो जाते हैं हम। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेरे साथ मैं कभी पार्टी में गई या ऐसे कुछ तो जो नॉर्मल जो घर के खाने होते हैं वही मैं मतलब खुद फ़ॉलो करती हूँ, वही मैं जो हेल्दी चीज़ है वही खाती हूँ, जंक फूड्स वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो मतलब अगर कोई स्पोर्ट्स लाइन में मतलब अच्छे कर सकते हैं या जाने के लिए सोच रहे हैं या जाना चाहेंगे, तो फिर इन चीज़ों को बहुत अवॉइड करना ज़रूरी है। आप जंक फूड्स ना खाइए, हेल्दी खाना खाइए और
खुद को हेल्दी रखिए। और पार्टी में जाने के लिए नो बोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पार्टी वोटी तो सोचिए मत, वो चीजें बिल्कुल सही नहीं है। जी। तो टेंजिंग आप जब इतना लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ती हैं, ट्रेल्स पे, खासकर जहाँ पे बोल्डर्स हैं, स्ट्रीम क्रॉस करनी है, बड़े बड़े पहाड़ों पे अप हिल डाउन हिल चढ़ना उतरना है, उस पे इनफैक्ट रन करना है, तो क्या आपके साथ कोई लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस हुआ है या कोई ऐसी मेजर इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपको लगा हो कि बस अब नहीं हो सकता इसके आगे? और अगर ऐसा हुआ है तो आपने कैसे डील किया है ऐसी सिचुएशन में? जी, मतलब इंजरी हुई थी मैं लास्ट ईयर, 3 महीना पूरा मैं इंजरी में थी। वो भी ट्रेनिंग के थ्रू हुआ था मेरे को। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गंदा वाला इंजरी हो गया था मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो मतलब 3 महीना में कंटिन्यू फिजियोथेरेपी का ही चक्कर लगा रही थी, वहीं जा रही थी, और जो एक्सरसाइज मुझे बताते थे घर में ये सब करने के लिए, तो मैं वही करके मैं रिकवरी हुई हूँ। और इवन मैं अभी जो लास्ट ईयर खरदुंगला चैलेंज हुआ था, तो उस टाइम पर मैं प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं कर पाई, मैं ज़ीरो प्रैक्टिस में गई हूँ क्योंकि मैं इंजरी में थी। तो वो क्योंकि मैं अब छोड़ नहीं सकती थी कि मेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका था, तो मतलब तब मैं बिना प्रैक्टिस के ही चली गई थी मैं वहाँ पर भी, इवन वो इंजरी ठीक नहीं हुआ था तभी भी। अब ये भी एक रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि भई हाँ, मैं इतना बड़ी रिस्क लेके जा रही हूँ, ठीक है? ये तो इंजरी बाद में बढ़ भी सकती है। रिकवरी हुआ नहीं था अच्छे से। तभी भी मैंने वहाँ लद्दाख जाके भी मैं फिजियोथेरेपी के वहाँ से जा रही थी। तो मतलब हाँ, 3 साढ़े 3 महीने के बाद फिर ये रिकवरी हो पाया है। आप बता सकते हैं वो क्या इंजरी थी? मेरा राइट लेग में हो गया था इंजरी, ग्रॉन एरिया में हुआ था। ओके। जी, तो उसके कारण मुझे मतलब 2-3 महीना बहुत ज़्यादा मुश्किल से टाइम लग गया था उसको रिकवरी होने के लिए। तो आप इंजरी के बावजूद भी पोडियम ले आए? तो वही मतलब इंजरी नहीं हो पाया था तभी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उतना, फिर भी पोडियम आ गया था। हाँ, मैं बता दूँ कि जी, उस लद्दाख खारदुंगला चैलेंज में ये 3rd पोज़ीशन पे आई थी। जी। तो हैट्स ऑफ टू यू कि आप इंजरी के बावजूद भी आपने रन किया। वैसे तो नहीं करना चाहिए लेकिन आपने नहीं किया करना और चाहिए। पोडियम लेकर आई, वो बहुत बड़ी बात है। करना ही पड़ना था क्योंकि इतना महँगा रजिस्ट्रेशन जो हो चुका था, तो फिर अगर तो नहीं जाती तो फिर मैं क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन महँगा था, आप इसलिए दौड़ी हैं वहाँ पे। तो हाँ, वो कि हमारे लिए तो वो एक अमाउंट बहुत बड़ी थी हमारे लिए कि हमने इतना पैसा वहाँ पे हमने इतना रजिस्ट्रेशन फी भर चुका है, तो फिर अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर वो मेरा पैसा बर्बाद जाएगा। तो मैं उसी रजिस्ट्रेशन फी की वजह से मैं गई हूँ और जी। तेनजिंग बूढ़ों का तो पता नहीं, बट मुझे लगता है कि आपको दौड़ते हुए देख के बच्चे तो काफ़ी इंस्पायर होते होंगे और नए-नए बच्चों में जोश आता होगा कि वो आपको देख के उन्हें दौड़ने का मन करता होगा। अब मनाली वैसे तो बहुत छोटी-सी जगह है, उसमें भी काफ़ी सारे छोटे-छोटे गाँव हैं। क्या अब आप देखती हैं कि गाँव में नए-नए बच्चे निकल के आ रहे हैं, जो खुद से इन रेसेज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या खुद से रन करना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जब आप सुबह ट्रेनिंग के लिए जाती हैं, तो आपके साथ और काफ़ी बच्चे होते हैं वहाँ पे दौड़ने के लिए? जब मैं दौड़ती हूँ जब तो मतलब कोई बच्चे होते हैं मुझे देख के कि भाई ऐसे मतलब थंब दिखाते हैं मुझे गुड, तो कोई बच्चे थोड़ा-सा मेरे साथ रन करने भी आ जाते हैं। तो मतलब ऐसे अगर सारे बच्चों को अगर ये मतलब चीज़ें दिखी कि यूथ के सारे आए मेरे साथ दौड़ने में, तो यही चाहती हूँ कि पहले गाँव के बच्चे सारे मेरे साथ दौड़ने आए। तो मतलब मोटिवेशन तो नहीं बोल सकते बट है मतलब अभी 4 2-3 लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ रन करती है। हमारे गाँव का भी है और नताशा मेहर है, वो पहले से ही वो माउंटेनियर है, इतना अच्छा वो रनिंग भी करती है पहले से ही, तो वो भी मेरे साथ कभी रन करने आती है। तो मतलब अच्छा लगता है जब फीमेल्स हमारे साथ रन करने वाले आते हैं तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं तो इवन यहाँ तक चाहूँगी कि भई फीमेल्स लड़कियाँ अपना उसके लिए नहीं कि भई हाँ, हमें कुछ मैराथन में जाना है या कोई वहाँ पर जीतना है, उसके लिए नहीं, अपना हेल्थ के लिए भी भागें, अपना फिटनेस के लिए आप रन करने 2-3 किलोमीटर निकल गए या वो चीज़ें मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा आए बट है अभी 4-5 लड़कियाँ फिर भी मेरे साथ रन करती है या खुद इंडिविजुअल भी रन करती है। तो बच्चे भी आते हैं थोड़ा-थोड़ा रन करने। तो बस यही देख रही हूँ, बाकी तो मैं अभी जो मतलब बड़े तो मैंने कोई भी नहीं देखा कि भई रन कर रहे हैं या मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। तो
मैं तो सबको मैं ये चाहूंगी कि सब निकले घर से अपना मतलब हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज करें, रनिंग करें या साइकिलिंग करें। सो टेंजिंग आपने अगला क्या सोचा है, मतलब क्या सोचा है कि आप इंटरनेशनल जाएंगी? अगर इंटरनेशनल जाएंगी तो कौन सी ड्रीम रेसेस है जिसके लिए आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहेंगी? क्या गोल्स हैं आपके आगे? मेरा गोल है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, इंटरनेशनल रेस में जाऊं, और जो कि बहुत बड़े बड़े रेसेस हैं, जैसे यूटीएमपी हो गया या गोल्डन ट्रेल हो गया, स्काई अल्ट्रा है। तो मेरा सपना है कि मैं इनमें से किसी रेस में भी मैं पार्टिसिपेट कर पाऊं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊं। आपने जिन रेसेस के बारे में बात करी वो तो बहुत ही महंगी रेसेस हैं। उनका रजिस्ट्रेशन भी काफी महंगा है, वहां पे जाना, वहां पे रहना, खाना पीना, वो तो काफी एक्सपेंसिव है। अभी तक तो आप अपने जो पोडियम से अर्न करती हैं उसको आप रजिस्ट्रेशन में यूज करती हैं, लेकिन इन रेसेस के लिए तो काफी ज्यादा अमाउंट चाहिए। तो क्या आपको ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं या आपको फंड करते हैं इन रेसेस के लिए? जी, आप सही बोल रही हो, ये तो बहुत महंगे रेसेस है यहाँ पे, मतलब इनका तो नाम लेना ही एक वो है। तो मतलब मेरा एक गोल है कि मैं इनको रिप्रेजेंट मतलब जाऊं, मैं पार्टिसिपेट कर पाऊं, बट ये कि अभी तक मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं है मेरे पास, फाइनेंशियली स्पॉन्सर नहीं है, और ना गेयर्स के लिए कोई स्पॉन्सर, कोई भी कंपनी मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं कि हम बहुत पीछे रह जाते हैं इन चीजों को सोच कर। रजिस्ट्रेशन इतने महंगे हैं, तो हम अपने इंडिया के अंदर अच्छे अच्छे रेसेस में नहीं जा पाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम वहां पर जाके वो करें, इन चीजों को सोचने की भी बहुत बड़ी बात है। टेंजिंग, आपको क्यों लगता है कि इन रेसेस में लड़कियां इतनी कम होती हैं? मतलब मैंने रोड रनिंग में काफी लड़कियां फिर भी देखी हैं, लेकिन ट्रेल रनिंग में काफी कम लड़कियां देखी हैं। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था आईटीआरए के वेबसाइट पे 2023 का। उसमें था कि ट्रेल रेसेस में ग्लोबली 28% वेमेन होती हैं एंड 15% से कम लड़कियां 100 किलोमीटर की रेसेस में होती हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन होता होगा? जी, मतलब मैंने जहाँ मतलब यहाँ इंडिया में भी मैं जहाँ पर भी मतलब हम जो हिमाचल या मतलब हिमाचल से बाहर भी मैंने जो ट्रेल रेसेस में मैंने पार्टिसिपेट किए, वहाँ फीमेल्स बहुत कम गिने चुने ही आते हैं वहाँ पे। तो उसके रीजन कहीं ना कहीं ये भी है कि उनको पहली बात तो ये कि उनका जो पेरेंट्स है, परिवार है, वो अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें डे नाइट रन करना है, तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा या कहीं गिर जाएगा या कहीं इंजरी हो जाएगा, तो वो उन चीज़ों का कौन वो करेगा? ठीक है, लड़कियों के लिए बहुत सारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि भई हाँ, अगर ऐसा कुछ हो गया तो तुम्हारा कल को बच्चे नहीं होंगे या तुमसे शादी कौन करेगा? ये चीज़ें भी बहुत चीज़ें, तो लड़कियाँ कहीं न कहीं इन चीज़ों को सोच के भी ट्रेल रेसेस में नहीं जाती हैं। और सेकंड ये कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत महँगा है, और लड़कियों के लिए कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम वहाँ पे जाएँगे, इतना रजिस्ट्रेशन फ़ी दे के हम जाएँगे रेस करने, और मिलना कुछ नहीं है वहाँ पे। तो तो तीसरी बात ये है कि उसमें गियर्स बहुत महँगे होते हैं। हर किसी के बस में नहीं होता कि वो इतने महँगे गियर्स लेके हम ट्रेल रेसेस में जाएँगे। तो ये चीज़ें लगती हैं मुझे कहीं न कहीं कि भई लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और एक तो परिवार लोग नहीं अलाउ करते हैं, सोसाइटी नहीं अलाउ करते हैं जी, कि एक जंगल के बीच में लड़की अकेली भाग रही है, तेरे साथ कुछ हो गया कल को, जी। तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन होंगे? तो वो चीज़ें सोच के भी मैं सोचती हूँ लड़कियाँ अपने कदम पीछे रख देती है। टेंजिंग, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है थोड़ा सा रन करना। एक ही, जैसे मैंने बताया कि आपको, मैं भी एक ट्रेल रेस कर चुकी हूँ। तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी को ट्रेल रनिंग में आना है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है, तो वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि उनको उसका ध्यान रखना चाहिए इस स्पोर्ट में आने से पहले? मतलब अगर कोई ट्रेल रन में या रोड रनिंग में या मैराथन्स में का पार्ट बनना चाहते हैं, तो फिर मैं ये एक सजेशन दूंगी उनको कि भी पहले तो आप नॉर्मल वार्म ऑफ या मतलब जॉगिंग वगैरह स्टार्ट करिए, और स्ट्रेंथिंग होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तो फिर वही आप थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करिए।
और आप छोटी रेस से स्टार्ट करिए, जैसे 5 किलोमीटर का फन रन होता है, 10 किलोमीटर का फन रन होता है, उसमें आप इजी रन करके उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो धीरे-धीरे आपको मतलब उन चीज़ों का नॉलेज भी मिलेगा आपको रनिंग के बारे में कि भई हाँ, कैसे करके मुझे वो करना है। तो मतलब ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी को सीधा 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर करना है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखती हूँ जो सीधा बोलते हैं हमें अल्ट्रा रनर बनना है। बिन अभी तक उन्होंने मैराथन भी रन नहीं करी है, लेकिन वो बोलते हैं उन्हें अल्ट्रा रनर बनना है। तो अगर किसी को 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर करना है, फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, इसके लिए तो मैं बिल्कुल वो नहीं करूँगी कि पहले आप छोटे रेस से ही स्टार्ट करिए एंड देन आप धीरे-धीरे रेस को बढ़ा सकते हैं आप। जैसे 10 किलोमीटर हो गया, फिर उसके बाद हाफ मैराथन भाग लिया, फिर आप फुल मैराथन भाग लिया, उसके बाद 50 किलोमीटर भाग गया एंड देन धीरे-धीरे आप फिर वही लेवल में पहुँच जाओगे आप ट्रेल रन्स में। अल्ट्रा रन में जैसे 122 किलोमीटर, 100 किलोमीटर होता है। तो डेफ़िनेटली वहाँ पे आप अपना अच्छे टाइमिंग से आप रिज़ल्ट ला पाओगे उधर। तो वही कि मतलब मैंने अभी हमने स्पीति मैराथन किया था, तो 77 किलोमीटर में एक पेरेंट्स अपना बच्ची को लेके आ गए। वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा मेरे को यही होगी 20-22 साल के भी नहीं होएगी वो लड़की। तो मैंने पूछा था उनसे कि भई पहले भी रन किया है इसने? उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं किया। वो सीधा ही लड़की को उतार दिया जी 77 किलोमीटर में। लड़की से 20 किलोमीटर भी नहीं भागा गया। तो वही चीज़ें मतलब बिना स्टडी करे हैं वो सीधा उतर आते कि भई हमें मैराथन भागनी है। तो मैं ये बिल्कुल सजेशन नहीं करूँगी कि आप बिना 5 या 10 किलोमीटर भागे आप डायरेक्ट 21 में जा रहे हैं या आप फुल मैराथन में जा रहे हैं, तो वैसा गलती कभी मत करिए। पहले आप छोटे रेसेस से स्टार्ट करिए, तो एंड देन धीरे-धीरे आपका रिज़ल्ट अपना आप आपको पता चलेगा। तो टेंजिंग आप अपने आप को ट्रेन तो करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतनी ट्रेनिंग करते हैं तो एक ट्रेनर की तो ज़रूरत पड़ती ही होगी। तो क्या आपके पास कोई ट्रेनर है जो आपको इस तरीके से इतनी बड़ी-बड़ी रेसेस के लिए ट्रेन कराए कि आप बैक टू बैक पोडियम लेकर आ रही हैं? या फिर कोई है जिन्होंने आपको ट्रेनिंग के लिए ऑफर किया? या आपको क्यों लगता है कि ट्रेनर होना ज़रूरी है? क्या आप बिना ट्रेनर के भी अच्छा कर सकते हैं? जी ये ट्रेनर होना तो बहुत ज़रूरी है। मैं स्टार्टिंग से ही चाहती थी कि मेरे पास एक ट्रेनर हो बट क्या करें मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकी। तो अभी मेरा ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो उसके लिए उन्होंने एक ट्रेनर दिया हुआ है मुझे, तो वही मुझे ट्रेन कर रहे हैं। सिर्फ़ उसके लिए दिया हुआ है, जो 100 किलोमीटर का होने वाले हैं अब तो उसी के लिए दिया हुआ है। तो मैंने तो खुद से ही किया क्योंकि मैं इतना पैसे दे के मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने ऑनलाइन का सहारा लिया, यूट्यूब पे सर्च करके या गूगल पे में सर्च करके जैसे जैसा-जैसा मेरा इवेंट आने वाले हो उसके लिए कैसा हमने ट्रेनिंग करना है, तो वो चीज़ें मैं वहीं से वो करके सर्च करके देख के या यूट्यूब में वीडियोज़ देख के मैं खुद को ट्रेन करती हूँ। तो वर्कआउट वगैरह सब कुछ मैं वैसे करके वो चलाती हूँ। फिर मतलब ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो आपको लगता है कि प्रोग्रेस जल्दी होती है अगर कोई एक अच्छा ट्रेनर साथ होता है तो? जी, डेफ़िनेटली क्योंकि खुद को उस लेवल में उतारना है, हमें इतना मतलब उसमें जाना हाई लेवल के जो मान लो जैसे हम अ, अभी लद्दाख में हुआ था हमारा जी। सिल्क रूट और मतलब अभी ट्रेल रन्स भी हुआ है, तो उसके लिए हमें ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है। वो अपने हर चीज़ के लिए हमें हर एक चीज़ बताएँगे, उतना हम खुद से नहीं कर पाते हैं और यूट्यूब में भी उतना सही से आज के डेट में कौन बताता है, डिटेल में नहीं बताते हैं। यूट्यूब पे कोई आपकी प्रोग्रेस नहीं चेक करता है। ट्रेनर आपकी प्रोग्रेस चेक करके आपको आगे का जी, प्लान जी, देता जी, है। जी, कि भाई हाँ, सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे वर्कआउट भी हम स्ट्रेंथ और वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो या पोस्चर्स चेक करते हैं कि भाई सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें होती है। जी। तो ट्रेनर होना तो बहुत ज़रूरी है, जी। जो कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं अफ़ोर्ड कर पाती हूँ। टेंजिंग अब आप इतनी अच्छी-अच्छी ट्रेल रेसेस कर रही हैं। जैसे आपने बोला ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है जो ये जो यंग बच्चे हैं, आप उनको कभी ट्रेन करना चाहेंगी या खुद आप एक ट्रेनर बनना चाहेंगी कभी? जी नहीं, अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि क्योंकि मैं अभी कुछ सालों तक मैं खुद मतलब मतलब अच्छे-अच्छे रेसेस में पार्टिसिपेट करूँगी और अ, अगर मैं जा पाई अच्छी मतलब एक वो रही तो इंटरनेशनल रेसेस में मैं जाऊँ
तो हाँ, तो उसके बाद मैं ज़रूर करना चाहूँगी जो कि मेरे खुद के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुआ कि मैं ट्रेनर नहीं ले पाई हूँ, तो मैं जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़रूर मैं ट्रेन करना चाहूँगी। जी। टेंजिंग, आप सही में बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ही स्ट्रांग है। आपकी जर्नी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। स्पीति के एक छोटे से गांव कॉमिक से उठकर आना और यहाँ तक दौड़ना, ये कोई आसान सफर नहीं है। आफ्टर नोइंग योर पास्ट, योर बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, बहुत हिम्मत का काम चाहिए। गांव की अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो आपको देख के सोचती होंगी कि काश। तो बहुत अच्छा लगा आपको इस पॉडकास्ट पे लेके आके, बहुत अच्छा लगा आपकी कहानियां सुन के, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। मैंने बहुत कुछ सीखा है पहाड़ों से। मैं आज आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है आपकी जर्नी से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ पे आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और मेरे अपने जो लाइफ के जर्नी के बारे में जो थी, मतलब कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो सब आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला। तो बहुत बहुत ज़्यादा दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि आपने मुझे ये सब बयां करने का मौका दिया। तो मतलब कि बोलते हैं ना कि लाइफ में कुछ नहीं पाया अभी तक, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि कौन कहते हैं ऐसे, और मेरे को मतलब बहुत कुछ खो के बहुत कुछ मिला। मतलब जो फ्रेंड सर्कल में है, जो मतलब मेरे फैमिली से बढ़कर है मेरे लिए, तो एक जो मेरा फैमिली जो फ्रेंड सर्कल में बना है, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है मेरे लिए। तो मैं जो जितना भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मेरा फैमिली है वो, तो सबको मेरे लिए से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार भरा। तो कामाक्षी, आपको भी बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू कि ये काबिल सच्चा आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू सर। अगर आपको टेंजिंग डोलमा की स्टोरी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये लड़की बहुत ही मेहनती है, अगर आपको लगा हो कि अपने सपने को जीने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, तो उनसे कनेक्ट करना ना भूलें। उनके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें। आप अगर उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, या अपना चेयर अप करके उनको, तो आप उनको सपोर्ट करें। उनको आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ऐसी बहुत सारी लड़की हैं जो अपने गांव से बाहर निकल के दौड़ना चाहती हैं। आज वो टेंजिंग को देख के दौड़ने का मन बनाती है, लेकिन उनको ये फाइनेंशियल चैलेंज इतना बड़ा पहाड़ नहीं लगना चाहिए जिनको चढ़ने से पहले वो सोचें। तो जैसे टेंजिंग डोलमा हर तरीके के पहाड़ को चढ़ के दौड़ के उनको फतेह कर रही हैं, उसी तरीके से और लड़कियों को ये इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। तो प्लीज 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 सपोर्ट टेंजिंग डोलमा। डू कनेक्ट विद हर ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें YouTube, Spotify और Instagram पे फॉलो करना ना भूलें। एक एक सब्सक्राइबर, एक एक फॉलोअर बहुत मैटर करता है। ऐसे और बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी कहानियां कहना चाहती हैं और मैं आपको वो कहानियां सुनाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।